जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले आप सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, सक्सेस विल बी फुटस्टेप्स। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। इसी थॉट के जरिए हम आगे मेहनत करते रहेंगे और चैप्टर है हमारा वर्गमूल। आज हम इस प्रकार वर्गमूल को सीखेंगे कि अब की आगे कभी भी आपको वर्गमूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा करता हूं कि आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखेंगे और बुढ़ापे तक भी नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। और मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। चलिए दोस्तों, आज वर्गमूल इस प्रकार से सीखेंगे कि कभी भी आपको वर्गमूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम इसके 3 तरीके बताते हैं। एक ट्रिकी मेथड और दूसरे 2 एकेडमिक। चलिए, पहला, जैसे हमने मान लिया 625, इस संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। चलिए, पहला होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखिए, 625 इसको आप 5 से विभाजित करेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 6 में 1 बच गया, वो आगे 2 में जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया? 12। 5 का फिर टेबल पढ़िए। 5 दूना 10, 12 में कितना बचा? 2 बचा। फिर आगे कितना हो गया? 5 हो गया। 5 पंचे 25। फिर आप 5 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बचा। फिर आगे 5 है, 25 हो गया। 5 पंचे 25, कितना हुआ? फिर 5 से काटिए आप। 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। और अगर आप काटना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप विभाज्यता का नियम पढ़िए। वो नियम का वीडियो हम अगले दिन जो है बना देंगे। अविभाज्यता का नियम अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि संख्या कौन सी संख्या से कटेगी। चलिए आगे देखिए, कितना है? 625। 625 क्या कर लिया? वर्गमूल कर लिया। आगे 625 के गुणनखंड कर लिए, गुणा किया 5 और गुणे 5 गुणे 5। ये कितनी बार है? 1 2 3 4। कितनी बार है? 1 2 3 4। ये क्या लिखा? 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, जबकि घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपने एक जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा ये बना लिया। और हमेशा जोड़े का एक बार उतारेंगे। क्या करेंगे? जोड़े का एक बार उतारेंगे। चलिए, इस जोड़े का एक बार उतार लिया और ये वाला जोड़े का चिन्ह लगाया। आगे एक जोड़े का एक बार उतार लिया। अब क्या हुआ? अब
वर्गमूल हट गया, अंडर रूट हट गया, ठीक है। जोड़े का जब हम लोग एक बार ले लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है, रूट हट जाता है। अब गुणा करेंगे 5 पंचे 25, ये वाला आ गया 25 आंसर। अब इसे ही हम भाग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि। आगे देखिए 625, आप ऐसे करेंगे कि इस प्रकार से करेंगे और हमेशा दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे और कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ये हमने बना दिया 2 का, और फिर इधर को बनाया, आगे संख्या ही नहीं है तो एक संख्या का जोड़ा बनाएंगे। आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम यहां पर उस संख्या का गुणा करेंगे जो जिसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ाया। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर 2 बार ले जाते हैं, 2-2 लिख दिया, और यहाँ आपको भी ऊपर भी लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लीजिए, ये आंसर आता है, या यहाँ लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, ये आता है आंसर। और हमारा नियम क्या होता है भाग विधि का, कि हम हमेशा उस संख्या के बार विभाजित करेंगे या उस संख्या के बार ले जाएंगे जो जिसकी गुणा उससे ही करे। जैसे हमने क्या किया, 2 बार लेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, ऐसे 2 का गुणा 2 से, और अगर 3 बार लेंगे तो 3 का गुणा 3 से करेंगे। अच्छा, तीनों बार हमें क्या करना है, लिख लेना, फिर इनका गुणा क्या कर देना, इनसे कर देना। क्या किया, 2 दूना 4, मान लिया हम कहते इससे हम 3 बार ले जाते, जैसे आप नहीं जानते हैं कि इससे हमें कितनी बार ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 की जगह पर। अब यहाँ पर इसकी भी जगह पर क्या लिख लेते, 3 लिख लेते, फिर 3 का गुणा करते तो कितना हो जाता, 9 हो जाता, यानी आपकी संख्या 6 से अधिक हो जाता। तो हमें अधिक बार नहीं ले जाना है, क्या करना है, हमें अधिक बार नहीं ले जाना है और संख्या से कम संख्या होनी चाहिए। और इस प्रकार जो है 4 जो संख्या है वो कम है, कितने से, 6 से। अब ऊपर से आप माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस संख्या का क्या हुआ, खेल खत्म हो गया। अगली संख्या हम पूरी उतारेंगे, कितनी उतारेंगे, पूरी उतारेंगे, पूरा जोड़ा, फिर एक संख्या के लिए जगह छोड़ देंगे और इनको हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, 2 2 4। हमेशा याद रखना है, ये लाइन के बाएं वाली जो है संख्या की जगह छोड़ लेना है, क्योंकि ये जो है हमें बार बार करना पड़ेगा। क्या समझे, बार बार करना पड़ेगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हम 5 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या होगा, देखिए आप देखे होंगे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। हम देखेंगे कि इस तरफ दाएं तरफ कौन सी संख्या है, या फिर ये है जिसके अंत में 5 आता है,
और तो कोई संख्या है नहीं, तो ये फिर क्या कर जाएगा, 5 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा। हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा और यहाँ पर भी 5 लिखना होगा। बात समझ में आई? तीनों जगह 5-5 लिखना है और इस संख्या का गुणा ऊपर वाली पूरी भी संख्या में कर देना है। 5 पंचे 25 के 5 हासिल आया 2, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया। खेल खत्म। आपका ये वाला आंसर हो गया। हमने दोनों विधियां आपको बता दी। चलिए हम अगला आपको क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए जैसे हमने ले लिया संख्या 256, कितना ले लिया, संख्या 256 ले लिया। हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, पहला नंबर क्या था हमारा कि संख्याओं के जोड़े बनाना। हमने दाएं तरफ से जोड़े बना लिए 2 का, फिर अगला ये जोड़ा बना लिया। क्या किया, अगला जोड़ा बना लिया। और अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि यहाँ पर हमें ले कितनी बार जाना है, और अगर हम 2 बार ले गए तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखेंगे और ऊपर भी 2 लिखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी, और इसका गुणा कराना भी पड़ता है और यहाँ पर लिखना पड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी किया है। 2 दूना 4, यहाँ पर भी गुणा करना पड़ता है दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बल्कि हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर संख्या 2 ही है, मतलब जो जिस संख्या के बार हम ले जा रहे हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या बड़ी है, इससे बड़ी है, जो संख्या दी हुई है उससे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। तो 1 एकम 1 गुणा करिए आप, 1 का गुणा करिए, कितना हुआ, 1 हुआ। ऊपर से माइनस कर देंगे, ऊपर से माइनस करेंगे, नीचे कितना आएगा, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। आगे देखिए, इन संख्याओं को जोड़ देना होता है। कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन ये लाइन के बाईं ओर की संख्या का रिक्त स्थान हमेशा छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस लाइन के बाएं वाली संख्या का रिक्त स्थान हमेशा छोड़ते चलेंगे। चलिए अब हमें लास्ट है ना, लास्ट है तो हमें ये 6 कितनी, या तो ये तक जाएगा 6 बार और या फिर कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 6 इसके अंत में या फिर 4 बार जाएगा या फिर 6 बार जाएगा। चलिए हम पहले 4 बार ले जाते हैं। कितना हुआ, 4 चक्कू 16, आंसर कितना, 1 4 गुना 8 1 9, बहुत ही कम रह गया। क्या करते हैं, फिर 6 बार ले जाते हैं। क्या करते हैं, 6 बार ले जाते हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, 6। आगे इनका गुणा करेंगे, 6 7 36 के 6 हासिल 3 और 6 गुना 12 और 3 15, कितना हुआ भैया, 12 और 3 15, ये क्या हुआ, खेल खत्म। उसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार बताते हैं। क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार बताते हैं। देखिए 256, आप याद कर लीजिए कि संख्या 2 से कब विभाजित होती है, जब अंत संख्या सम हो। क्या हो, अंत संख्या सम हो। जैसे हमने मान लिया ये क्या है, 2 है, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब क्या है, यह 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, पूरा कट गया, 2 दूना 4, कितना बचा, 1 बचा, आगे 6, 5 में कितना बचा, 1 बचा, आगे कितना है, 6 है। अब कितना हुआ, 16 हुआ। क्या हुआ,
कितना हुआ 16 हुआ। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 अट्ठी 16। आगे हम क्या करेंगे, जब तक हमें सम संख्या प्राप्त होती रहेगी तब तक हम 2 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 2 का टेबल पढ़िए, 2 छम 12 और 2 चौका 8। फिर सम संख्या में जब तक सम संख्या आती रहेगी हम 2 से विभाजित करते रहेंगे। 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर सम संख्या लेके आई, कौन सी संख्या आई, सम संख्या आई। आगे देखिए, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा 3 में, और आगे कितना हुआ 12, 2 छम 12। क्या हुआ, ये हुआ। अब 2 से काटिए, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटिए, जब तक अंत में हमें सम संख्या प्राप्त होती रहेगी तब तक हमें 2 से विभाजित करते रहना है। चलिए, कितने से 2 से विभाजित किया, फिर 2 से कितना आया 2 आया, फिर 1 आया। अब आप हमेशा करेंगे, क्या करेंगे, कितनी संख्या है 256। कितनी संख्या है 256। अब इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गुणनखंड है। 8 गुणनखंड अपने उसमें लिख लेते हैं। क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। कितनी बार हो गए, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार हो गए, तो 2 2 के जोड़े भी बना लेते हैं। क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। हमने इसमें भी 2 2 के जोड़े बनाया था और इसमें भी बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब 2 2 के जब जोड़े बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकालेंगे। जोड़े का एक बार बाहर निकाल लेंगे। इस जोड़े का ये निकाला, इस जोड़े का ये वाला निकाला, और इस जोड़े का ये निकाला, इस जोड़े का ये निकाला। कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इनका सबका गुणा कर दिया, आंसर आ गया 16। क्या आप समझ गए हैं, क्या आप समझ गए हैं, क्या आप समझ गए हैं? और अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल लाइक के बटन को तोड़ दीजिए। चलिए, अब हम जो है ट्रिकी माध्यम से पहुंचते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 256 का किया था, 256 का किया था। आप हमेशा ये याद रखिए, अंत में कितना है 6 है। कितना है 6 है। तो या तो इसका होगा और या फिर इसका होगा, क्योंकि ये हम क्या लिखें, ये संख्या और ये वर्ग क्या लिखे हैं, ये संख्या लिखें इधर और इधर वर्ग लिखें। तो या फिर 6 इसके अंत में आता है, इसके अंत में आता है, तो आप यहाँ पर दोनों लिख लेंगे, 4 भी लिख लेंगे और क्या लिखेंगे 6 भी लिख लेंगे। और इन 2 संख्याओं को आप हटा देंगे। क्या करेंगे, 2 संख्याओं को आप हटा देंगे और फिर 2 से छोटा वर्ग जो है किसका होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि 1 का होता है। किसका होता है, 1 का होता है। तो दोनों की जगह पर हमने 1 1 लिख दिया। क्या किया, 1 1 लिख दिया। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इससे जो बड़ी संख्या है, इससे जो बड़ी संख्या है 2, उसका गुणा करेंगे। 2 एकम 2, और अगर ये 2 आ गया, और अगर 2 से अधिक मतलब इस संख्या से अधिक आता तो हम इसको आंसर मानते। क्या करते, इसको आंसर मानते। और अगर इसके बराबर या इससे कम आता है तो हम इसको आंसर मानते हैं।
चलिए इसे छोड़ दीजिए, हम लोग 256 का कर लेते हैं। या देखो ये 729 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम लोग इसका निकाल लेते हैं। आपने देखा कि इसके अंत में 9 है। आप उधर देखिए संख्या वर्ग वाले में 9 किसके अंत में आता है? इसके और इसके। इसके अंत में आता है। दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, इसके सामने वाला लिखेंगे, याद रखना है कितना लिखना है? 7 लिखना है। अब ये 2 संख्या हटा दीजिए। क्या करिए? 2 संख्या हटा दें। अब आप बताइए इससे छोटा, 7 से छोटा वर्ग किसका होता है? 7 से छोटा देखो 1 का कितना होता है? 1 होता है। 2 का कितना होता है? 4 होता है। 3 का कितना होता है? 9 होता है। मतलब इससे तो आएगा नहीं, ऊपर वाला वर्ग होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 यहाँ पर भी लिख लेंगे और यहाँ पर भी लिख लेंगे। दोनों जगह हमने 2-2 लिख लिया, मतलब ये वाली इससे छोटा वर्ग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या में हमने क्या बताया? इसमें गुणा करने के लिए बताया। अब आप बड़ी संख्या को ऊपर रख दो, ऐसे नहीं बनेगा। आप हमेशा छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे और बड़ी संख्या को हमेशा नीचे रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी किया है। चलिए ये 2 की अगली संख्या कौन सी होती है? गिनती मालूम है? नहीं। 2 की अगली 3 होती है। तो 3 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 6। और अगर 7 से ये अधिक होता, अगर 7 से ये वाली संख्या अधिक होती तो हम इसको मानते, इसको मानते, इसको मानते। लेकिन अगर ये वाली संख्या कम है तो 27 आंसर है। कितना है? 27 आंसर है। कितना है? 27 आंसर है। अच्छा, अगली कोई संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या ले लें? 529 ले लें। कितना ले लें? 529 ले लें। कितना ले लें? 529 ले लें। मूल वर्ग संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए 9 और 9 किसमें आता है? या तो इसमें आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इसके इधर की संख्या लिखेंगे और 9 किसमें आता है? 7 में आता है। देखते रहना। अब हम क्या करते हैं? पहला स्टेप ये करते हैं। दूसरा स्टेप करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं और 5 से छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है? 2 होती है। और अगर 3 का आप करते हैं, जैसे मान लिया हमने 3 लिख दिया, तो 3 संख्या की अगर वर्ग करेंगे कितना आएगा? 3 3 9 आएगा, मतलब ज्यादा हो रहा है 5 से। तो हमें क्या करना है? 2 ही रखना है। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को रखना है। क्या करना है? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को रखना है। अब जो है क्या करना है? इसकी अगली संख्या से गुणा कर देना। कितना? 3 दूना 6। अब की बार देखो इस संख्या से ये वाली संख्या क्या आई है? अधिक आई है। तो अधिक आए तो ये वाला आंसर, और अगर कम आए तो नीचे वाला आंसर। आपका 23 आंसर हो गया। आंसर मैच कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम नियम करेंगे विभाज्यता का नियम। संख्याओं को आप कैसे विभाजित कर सकते हैं और कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, ये आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।